जय हिंद दोस्तों। जब से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स यानी एक मैसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तभी से एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स भी अब तेजी पकड़ेंगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन डील के बाद नेचुरली यूएस को ये कंसर्न होना ही था कि इंडियन एक्सपोर्ट्स कहीं यूरोप की तरफ डाइवर्ट ना हो जाएं। और लगता है डेवलपमेंट्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हुई हैं, क्योंकि कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट डालकर ये अनाउंस किया है कि इंडिया के साथ एक ट्रेड डील फाइनल हो गई है। ट्रंप ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई और इस डील के अंडर यूएस की तरफ से इंडियन गुड्स पर जो 50% टैरिफ लगाए जाते थे, वो टैरिफ अब 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। और इन चेंजेस को इमीडिएटली इफेक्टिव भी कहा है। इसके अलावा ट्रंप ने काफी सारे और भी क्लेम किए हैं, जैसे कि भारत ने लगभग 500 बिलियन डॉलर्स के अमेरिकन गुड्स खरीदने का प्लेज दिया है, जिसमें एनर्जी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी आइटम्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कोल और मशीनरी वगैरह, ये सारे सेक्टर शामिल हैं। इसके साथ इंडिया यूएस एक्सपोर्ट्स पर जीरो टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स कम करने की तरफ बढ़ेगा। अब यहीं से डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रंप की ये पोस्ट देखकर कई एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ये डील एकदम वन साइडेड है और कंसेशन से ज्यादा इंडिया की तरफ से दिख रहे हैं, ना कि यूएस की तरफ से। इसी वजह से सोशल मीडिया और पॉलिसी सर्कल्स में इंडियन गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फाइनल नेगोशिएटेड टर्म्स क्या हैं और इंडिया को एग्जैक्ट इन रिटर्न क्या मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमी और इंडिया यूएस रिलेशंस पर क्या पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखकर पहली नजर में तो यही लग रहा है कि ये डील कहीं ना कहीं कंप्लीटली वन साइडेड है और भारत के अगेंस्ट ही जा रही है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ये डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि ही मतलब पीएम मोदी ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अब ये स्टेटमेंट नेचुरली काफी अटेंशन ग्रैब करती है, क्योंकि रशिया इंडिया का एक मेजर एनर्जी सप्लायर रहा है। फिर इस पर्टिकुलर क्लेम पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्रीड टू अ ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। बाय द वे, अगर मैं आपको पीएम मोदी का ट्वीट दिखाऊं तो इसमें इन्होंने कहीं भी ट्रेड डील का मेंशन ही नहीं किया है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि अगर कोई ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है तो पीएम मोदी को मेंशन करना चाहिए था। एनीवे, ट्रंप आगे लिखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स विल चेंज अ रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%। मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए थे उन्हें कम किया है, और इसका मेंशन पीएम मोदी ने भी किया है। पीएम मोदी हैज कमिटेड इंडिया टू बाय अमेरिकन at a much higher level, including buying more than 500 billion worth of US energy, technology, agricultural, coal and other product। इंटरेस्टिंगली इस बात का मेंशन भी पीएम मोदी ने बिल्कुल नहीं किया है। ना ही अभी तक ये क्लियर है कि ये 500 बिलियन के प्रोडक्ट्स एक साल में खरीदे जाएंगे या कोई टाइम डिसाइड किया जाएगा कि आने वाले 10 साल में ये होगा, क्योंकि 500 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है अगर हम बात कर रहे हैं यूएस इंडिया ट्रेड की। तो अभी की सिचुएशन में तो अगर हम दोनों साइड का ट्रेड भी मिला लें तो भी 200 बिलियन डॉलर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इंडिया 500 बिलियन वर्थ के प्रोडक्ट खरीदेगा अमेरिका से। आगे अगर आप देखें तो दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू जीरो। और यही इस डील का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है। बट ये समझना जरूरी है कि ये चीज अभी इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट लगता है, ना कि तुरंत लागू होने वाला डिसीजन। इस पर प्रॉपर क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, जैसे टाइमलाइन क्या होगी, कौन से सेक्टर्स में जीरो टैरिफ्स पॉसिबल होंगे और क्या कोई कंडीशंस या लिमिट्स भी होंगी। इन सब सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब डिटेल्ड ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स या एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सामने आएंगे। अब इस डील के स्ट्रक्चर और बैकग्राउंड को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूएस भारत पर टोटल 50% टैरिफ लगा रहा था। इसमें से 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ थे, क्योंकि इंडिया यूएस गुड्स पर कंपैरेटिवली हाई ड्यूटीज लगाता था। तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल बेसिस पर ये इम्पोज किया था, और ऊपर से 25% एडिशनल टैरिफ था, जो स्पेशली रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के रिएक्शन में था, जो अगस्त 2025 के आसपास से लगाए गए थे। अब क्या चेंज हुआ है, तो जो एडिशनल 25% टैरिफ था उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मतलब एक तरह से टैरिफ्स 50% से सीधा 18% तक आ गया है, जो कि मैं कहूंगा अभी भी काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। क्योंकि अगर हम थोड़े टाइम पीछे जाएं, ट्रंप के सेकंड टर्म से पहले यानी 2025 से पहले यूएस का ओवरऑल एवरेज टैरिफ रेट इंडिया को लेकर ज्यादातर इंपोर्ट्स पर लगभग 2 से 3% ही था। अब ये रेट्स एमएफएन यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन पर बेस्ड था, क्योंकि इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है
और उस समय कोई स्पेशल पेनल्टी या रेसिप्रोकल टैरिफ्स या एडिशनल ड्यूटी कुछ भी नहीं लगा था। सीधे शब्दों में कहूँ तो ट्रम्प 2.0 से पहले इंडिया पर यूएस टैरिफ्स काफी नॉर्मल और लो रेंज में थे, अराउंड 2 से 3%। खैर ये सब तो पुरानी बात है और ट्रम्प ने सभी देशों पर लगभग टैरिफ्स लगाए हैं, बट कल के इस रिडक्शन के बाद भी इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस मार्केट में नोटिसबली ज्यादा कम्पिटिटिव बन जाएंगे। अब ये टैरिफ्स कम होने से जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा उनमें टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स। इन सेक्टर्स में प्राइसिंग एडवांटेज मिलने से यूएस बायर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, जिससे एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम बढ़ सकते हैं। और क्योंकि इनमें से ज्यादातर सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में भी मदद कर सकती हैं, स्पेशली एमएसएमईज और रूरल एरियाज में। देखो हमारा मेन कंपटीशन लो कॉस्ट एशियन मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे वियतनाम है जिस पर यूएस ने लगभग 20% टैरिफ लगा रखे हैं, इंडोनेशिया और कंबोडिया है जिस पर 19% टैरिफ है, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी 19% टैरिफ है। तो 18% के लेवल पर इंडिया रिलेटिव टर्म्स में बेटर पोजीशन में आ जाता है। यूरोपियन यूनियन डील के बाद इंडियन एक्सपोर्ट्स का एक हिस्सा यूरोप की तरफ शिफ्ट हो सकता था, जिससे यूएस को मार्केट शेयर लॉस का कंसर्न था। इसी प्रेशर ने नेगोशिएशंस को एक्सेलरेट किया और ये बायलैटरल डील जल्दी अनाउंस हो पाई है। और अब हो सकता है इंडिया यूएस रिलेशंस में जो टेंशंस थी, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि ट्रम्प के सेकेंड टर्म शुरू होने के बाद इंडिया और यूएस ट्रेड रिलेशंस में नोटिसेबल टेंशंस बढ़ी थी। रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अलावा रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के रिएक्शन में एडिशनल ड्यूटीज भी लगाई गई थी। हालांकि इंडिया ने इसका लाउड प्रोटेस्ट नहीं किया था, लेकिन हमने क्वाइटली काउंटर मेजर्स लिए थे, जैसे यूएस से इंपोर्टेड पल्सेस और कुछ एग्री प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया था। एंड इसका इम्पैक्ट यूएस फार्मर्स पर पड़ा और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर डाला। बट फिर भी मेजर टर्निंग पॉइंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन के एफटीए का फाइनलाइजेशन ही है। यूरोप ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी और यूएस प्रेशर को लार्जली इग्नोर किया। यूएस ऑफिशियल्स ने ओपनली कंसर्न एक्सप्रेस किया कि यह डील इंडिया को ज्यादा बेनिफिट देगी और यूएस एक्सपोर्ट्स को चैलेंज करेगी। इसी बैकड्रॉप में हाई लेवल टॉक्स बढ़े, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तेज हुआ और अब ये एग्रीमेंट सामने आया है। बट इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि अब तक जो डिटेल्स सामने आई हैं वो प्राइमरली ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट और पीएम मोदी के ट्वीट तक ही लिमिटेड है। ट्रंप ने जो कुछ एडिशनल क्लेम्स किए हैं, जैसे इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद करेगा, 500 बिलियन के यूएस गुड्स खरीदेगा, यूएस एक्सपोर्ट्स पर नियर जीरो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस करेगा, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी। पीएम मोदी के ट्वीट में सिर्फ टैरिफ रिडक्शन का जिक्र है, रशियन ऑयल हॉल्ट, 500 बिलियन प्लेज या जीरो टैरिफ्स के बारे में कोई मेंशन नहीं है। इसलिए फुल ऑफिशियल क्लैरिटी अभी पेंडिंग है। ज्वाइंट डॉक्यूमेंट रिलीज, सेक्टर वाइज कमिटमेंट्स, टाइमलाइंस, ये सब अभी भी आना बाकी है। एंड सभी लोग जानते हैं कि ट्रंप के अनाउंसमेंट्स अक्सर पॉलिटिकली बोल्ड होते हैं, लेकिन फाइनल नेगोशिएटेड टेक्स्ट में प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट होती ही रहती है। ट्रंप का काम है उनके वोटर बेस को ये दिखाना कि डील उनके फेवर में हुई है, और इसके लिए वो कभी कभी झूठे क्लेम्स भी कर देते हैं। इसलिए अभी इन क्लेम्स पर फाइनल कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकलिटी का बहुत बड़ा इशू नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने फुल स्टॉप की बात की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। रशिया इंडिया का लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनर रहा है, डिस्काउंटेड क्रूड ने एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल में रखी है हमारी, डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग है और जियोपॉलिटिकल कॉपरेशन भी रहा है। हालांकि इंडिया एग्रेसिवली डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, जैसे यूएस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से इंपोर्ट्स बढ़ाए हैं हमने, लेकिन रशिया से कंप्लीटली शिफ्ट, वो भी बिना प्राइसिंग गारंटीज और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के, ये बात उतनी सिंपल लग नहीं रही है जितना कि ट्रंप ने प्रेजेंट किया है। ग्रेजुअल रिडक्शन पॉसिबल है, लेकिन टोटल होल्ड कंप्लीटली अनलाइकली लगता है। खैर बात करें ओवरऑल पोटेंशियल बेनिफिट की, तो एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखेंगे हम लोग, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव दिख ही रहे हैं। हाँ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यूएस इंपोर्ट्स से कंपटीशन मिलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर, डेयरी और स्मॉल फार्मर्स जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को यूजुअली सेफगार्ड्स मिलते हैं। यहाँ फुल लिबरलाइजेशन की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। एंड अगेन मैं कहूंगा अभी ये सिर्फ अनाउंसमेंट फेज है, जैसे जैसे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स आएंगे उस पर हम लोग डीपर एनालिसिस जरूर करेंगे। सो यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स, आपको क्या लगता है, क्या ये डील लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए पॉजिटिव होगी, या रशिया ऑयल वाला एस्पेक्ट प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।